वृंदावन विहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु गुराम से हैं रेखा सैनी जी। इनका प्रश्न है, यदि पूर्णमासी वाले दिन कार्तिक माह के अंतिम दिन यदि महावारी आ जाए तो कार्तिक मास का उद्यापन कैसे करें? अरे देखो, आपको भक्ति यदि भगवान से है तो ये कुछ नहीं रोक सकता आपको। यदि भक्ति किसी के अंदर बिल्कुल नहीं, केवल कर्मकांडी है, तो उसके लिए ये सब बाधक है। प्रभु से प्रेम है तो प्रेम के आगे ठाकुर जी के कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो किसी प्रकार से प्रतिबंध लगा सके। आप श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति का कार्य करिए और इन सब सामान्य बातों को आप कर्मकांडियों के लिए छोड़ दीजिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, जब मैं नाम जप करती हूँ काउंटर से और माला से विजय मंत्र का जप करती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। आप माला से करते हैं तब भी नींद आती है, तो आपको ये करना होगा कि चल चल करके करना, घूम कर टहल कर चल करके, बैठ के मत करिए। आप बैठ के करेंगे तो नींद आपको आती रहेगी, इसलिए चल फिर करके करना चाहिए आपको। श्री राधे राधे। राकेश ठाकुर जी हैं सागर मध्य प्रदेश। इनका प्रश्न है, मैं जब माला से जपता हूँ तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपता हूँ, और चलते फिरते जपता हूँ तो सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण जपता हूँ। गुरुदेव, क्या यह ठीक है? हाँ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। भगवान का नाम तो आप जपते ही हैं। महामंत्र भी भगवान के नाम से ही बना है, कोई अलग चीज तो है नहीं। प्रभु के नाम ही नाम है, तो आप भगवान का कोई भी नाम जपोगे, कितना ही जपोगे, सब कल्याणकारी है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्यामा श्याम के चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त हो, अनन्य भक्त कैसे बने? बस उनके भक्तों का चरित्र आपको सुनना होगा। उनके भक्तों का चरित्र जितना ही सुनेंगे, यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल पर जाइए, आपको भक्तों का चरित्र सुनने को मिलेगा, संतों का चरित्र। भक्ति आश्रम यूट्यूब पर आप जब खोलेंगे, लगातार आप सुनते रहिए, उसी से आपके अंदर प्रभु से भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और आपका मन उसमें लग जाएगा बिल्कुल। राधे राधे। इंद्राज जी हैं गंगानगर राजस्थान से। इनका प्रश्न है, महाराज जी कहते हैं कि देवी देवताओं की उपासना छोड़कर भगवान कृष्ण का जप करो, ठीक है, परंतु महाराज जी आप जो भक्त चरित्र सुनाते हैं उसमें तो हजारों भक्त ऐसे हैं जिनमें कोई न कोई देवता का आवेश आता था। किसी भक्त में हनुमान जी का तो किसी में किसी देवी का। कृपया मार्गदर्शन करें कि हमें देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए कि नहीं। जिनके ऊपर आवेश आता था वो उन्हीं के लिए था, आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो आपके ठाकुर जी, जो आपके इष्ट देव हैं, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, सीताराम जी, राधे श्याम जी, यही अभीष्ट हैं, यही स्तुत्य हैं, यही पूजनीय हैं, यही आपके लिए वंदनीय हैं, यही जीवन के आधार हैं। और सब देवी देवताओं की जो बातें हैं वो उनके सेवकों की बातें हैं। तो हमको तो रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अघाए। जो जड़ में पानी डालो तो पूरा पौधा हरा भरा, एक एक पत्ती सींचते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा। श्री राधे राधे। ओम मिश्रा जी हैं सागर एमपी से। इनका प्रश्न है, रामानंदी संप्रदाय में नरसिंह भगवान की उपासना का क्या स्वरूप है? क्या रामानंदी संप्रदाय में नरसिंह भगवान के यंत्र मंत्र आदि का दीक्षा दी जाती है? ये प्रचलित नहीं है, लेकिन कोई कोई भक्त हुए हैं ऐसे जो इस प्रकार की भावना वाले थे कि मुझे शक्ति प्राप्त करनी है या भय दूर करना है, तो उन लोगों ने नरसिंह भगवान की उपासना की, अर्थात इष्ट देव के रूप में स्वीकार किया।
वैसे 24 अवतार की पूजा की जाती है, 24 में वो भी आ जाते हैं। प्रहलाद जी उन्हीं के भक्त हैं, नरसिंह भगवान के भक्त हैं। कुछ और भी संत हुए हैं, उनका चरित्र भी आपको सुनने को मिल जाएगा चरितावली में, भक्ति आश्रम चैनल पर। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव समझ नहीं आता है कि किस नाम का जप करूं। कभी लगता है विजय मंत्र का जप कर लो, कभी लगता है युगल महामंत्र का, कभी महामंत्र का, कभी राम सीता, कभी राम कृष्ण, कभी राधा कृष्ण, या कभी केवल राधा या सीता आदि जपने का मन करता। समझ नहीं आता है, क्या करूं? महाराज जी कृपा करें। समझ में आवे चाहे ना आवे, जप करते रहो, जप करते रहो। भगवान के नाम का जप करना, आपको जो नाम पसंद आवे वही करो। एक नहीं, 4 पसंद आवे तो 4 का करो, लेकिन प्रभु का नाम होना चाहिए। अब उसमें समझने की बात नहीं, जिसमें आनंद आ रहा है वही जप करते जाओ, कल्याण करेगा वो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या शालिग्राम रखने और पूजा सेवा करने का अधिकार केवल द्विज जिनका जनेऊ हो चुका है उनको ही है? शालिग्राम रखने के बाद उनकी सेवा ठीक तरीके से न हो पाने के कारण क्या दोष लगता है? मैं हॉस्टल में रहता हूँ, इसलिए ज्यादा विग्रह रख रख सेवा नहीं कर सकता, तो क्या केवल शालिग्राम विराजमान कर थोड़ी बहुत सेवा जैसे आरती भोग आदि कर सकता हूँ? सदन कसाई शालिग्राम रखते थे। अब बताओ, कसाई जनेऊ पहने हुए था क्या? यज्ञोपवीत की बात कर रहे हैं ना, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ। तो कसाई तो जनेऊ नहीं पहनता है। अब भगवान इतने खुश कि उनको पालकी में ले जाने के लिए जगन्नाथ भगवान के पुजारियों को आदेश किया कि मेरा भक्त सदन आ रहा है, उसको पालकी में बैठा के लाओ। सदन कसाई पंडित जी नहीं थे, न जनेऊ पहनते थे। अरे भाई, भगवान शालिग्राम जी प्रेम को देखते हैं, जात बिरादरी कब कर्मकांड जनेऊ ये सब नहीं देखते। आपका प्रेम होगा तो आपकी भक्ति के कारण वो आपको अपना मानेंगे। आप बस उनसे प्रेम करो, आपको पूरा अधिकार है उनकी भक्ति करने का। आप रखो प्रेम से शालिग्राम जी को। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, मुझे हरिद्वार के गुरु जी ने 1 साल पहले हरे कृष्ण मंत्र की फोन पर दीक्षा दी थी। तब से मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप निरंतर करती रहती हूँ, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक छोटा सा नाम अपने मुख से बता दें, ताकि मैं चलते फिरते उठते बैठते उस नाम को जपते रहूं, जिससे कि मेरा कल्याण हो। मुझे राम और कृष्ण ये 2 नाम अति प्रिय है। तो जो आप जप रहे हैं, ये जो उसमें आपका अभ्यास हो गया बहुत अच्छा, तो बदलना नहीं चाहिए आपको, वही आप चालू रखो। और आप छोटा और छोटा करना चाहते हो तो हरे कृष्ण की जगह कृष्ण 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 जप करो। किंतु हरे कृष्ण जपने में यदि आपका मन लगा हुआ है तो नहीं बदलना चाहिए। जिन्होंने भी आपको बताया है, जब उनको आपने स्वीकार कर लिया और जप करने का अभ्यास हो गया तो बदलना आवश्यक नहीं है। मैं भी वही बोल दे रहा हूँ, हरे कृष्ण जपो आप, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है कि मैं नाम जपने के साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का जप रोज कितनी माला करूं? हरे कृष्ण महामंत्र का पूछ रहे हैं ना, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए। अब जैसे मैंने बोल दिया कि 128 माला करो, तो इसमें 2 लाख हो जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आप यदि 16 माला करेंगे तो 25,000 जप हुआ, 32 माला करेंगी तो 50,000 जप हुआ, 64 माला करेंगी तो 1 लाख जप हुआ, और 128 माला करेंगे तो 2 लाख नाम जप हुआ। अब आप जितना अधिक से अधिक कर सकें उतना ही कल्याण आपके लिए होगा। श्री राधे राधे। योगेश जी हैं, इनका प्रश्न है, हम भगवान के नाम जप का प्रयास करते हैं और बस यही मांगते हैं कि आपको कभी भूले नहीं, अखंड स्मृति और अखंड भजन हमें दे दें, तो ये क्या निष्काम भक्ति में आता है? कृपया निष्काम भक्ति में हम प्रभु से क्या मांग रख सकते हैं और क्या नहीं, कृपया करके बताएं। यद्यपि ये सकाम भक्ति है, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है। इस सकामता में कोई गड़बड़ी नहीं, कोई इसमें दोष नहीं। ये भगवान की ही भक्ति है
भले ही निष्काम नहीं कहा जा सके, किंतु निष्काम के बराबर ही समझिए। इसमें आपकी कोई सांसारिक मांग तो है नहीं, प्रभु की भक्ति की ही मांग है आपकी, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। निष्कामता के बराबर सकामता वाली भक्ति है। श्री राधे राधे। श्वेता सिंह जी हैं गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, क्या नाम लेखन से भी प्रभु की सेवा होती है? क्या नाम लेखन प्रभु की सेवा मानना सही भाव है? मेरा मन नाम लेखन में ज़्यादा लगता है। बचपन से ही पूज्य गुरुदेव भगवान की अहेतु कृपा से उनके ही द्वारा प्रेरित बाल्यकाल से उन्होंने राम नाम लेखन करवाया है और अभी तक उनकी ही कृपा से कर रही हूँ। बीच बीच में छूटा भी है, पर उन्हीं से प्रार्थना करके उनके बल से फिर से शुरू होता है, क्योंकि इस में बहुत मन लगता है। तो क्या यह भाव सही है? प्रभु सेवा भी नाम लेखन है? नाम लेखन सेवा का एक प्रकार है, इसमें थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा आपको। जब आप नाम लेखन करने के लिए बैठिए, तो यदि आपके पास श्री विग्रह है भगवान का, तो उनका पूजन कर लीजिए, फिर लिखना शुरू करिए। और चाहे तो आप भक्त चरितावली भी साथ में सुन सकते हैं। तो धीमी गति से लिखना होगा, साफ साफ सुंदर सुंदर लाल लाल स्याही से लिखना होगा। और यदि आपके पास ठाकुर जी का श्री विग्रह नहीं है, तो आप आंख बंद करके 1, 2, 4, 5 मिनट जितना आप कर सकें उतनी देर भगवान की किसी सुंदर सी झांकी को याद करिए। ठाकुर जी की कोई रूप, कोई छवि, कोई उनका फोटो, या मन में जो आपके हो भगवान का किसी मंदिर वाला स्वरूप, उसको कुछ देर याद करिए। उसके बाद उनको भोग लगा दीजिए मन ही मन। फिर चरणों में प्रणाम करके उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि प्रभु अब मैं आपका नाम लिखने जा रही हूँ। तो उसके बाद भगवान की छवि आप बार 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 याद करते रहिए कि मेरे सामने है वो, और आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो आपकी संपूर्ण रूप से पूजा हो रही है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी अहंकार गलत नहीं हो पा रहा है, कृपया कीजिए मार्गदर्शन दीजिए कि इसको कैसे गलत किया जा सकता है। अहंकार अहंकार गलत नहीं हो पा रहा है। गलत नहीं होगा, अरे गलित, गलत शब्द नहीं है, गलित शब्द। हाँ, तो लिखने में गलती है। गलित का मतलब वो डिजॉल्व हो जाना, गल करके खत्म हो जाना। तो अहंकार गलित नहीं हो रहा है, ये तब होगा अहंकार गलित जब हर सफलता में आप प्रभु का वरद हस्त देखोगे। अहंकार छूटता जाएगा। जहां जहां कोई अच्छा काम हुआ आपसे, चाहे छोटा सा छोटा काम हो और बड़ा से बड़ा काम हो, आप यही देखो कि ये हमारे कन्हैया ने किया है, ये मैंने नहीं किया है, ये मेरे बस का है ही नहीं, कर सकता हूँ नहीं, ये मेरी सामर्थ्य में है ही नहीं, ये हमारे प्रभु ने किया है। जो भी अच्छा हो रहा हमारे प्रभु ने किया। और यदि गलत हो गया कोई काम, अर्थात ठीक नहीं हुआ वो काम, तब ये मान लो कि मुझसे ही कोई गड़बड़ी हुई है, ये गड़बड़ी कुछ मुझसे हुई है, नहीं तो मेरे तो ठाकुर जी इतने अच्छे हैं कि सब काम बढ़िया ही करते हैं। ये गड़बड़ी मेरे ही कमी से हुई है। और फिर अच्छा होते ही तुरंत प्रभु देखो कितने प्रसन्न हो गए, ये काम कितना बढ़िया कर लिया उन्होंने, नाम मुझे दे रहे हैं, कर खुद रहे हैं। ऐसे आप सोचते रहो तो अहंकार खत्म हो जाएगा। श्री राधे राधे। ओम मिश्रा जी हैं, इनका प्रश्न है, शालिग्राम खरीदना बेचना पाप अपराध है, पर गंडकी नदी से शालिग्राम लाने में असमर्थ हूँ, तो इसमें क्या करूं? शालिग्राम खरीदने के पाप का क्या प्रायश्चित है? देखो, बेचने को आप पाप मान सकते हो यदि आप भक्त हो तो। यदि आप भक्त हो तो बेचने को पाप मान सकते हो, खरीदने को पाप नहीं मान सकते आप, क्योंकि खरीदना तो पड़ेगा ही। क्या चोरी करोगे क्या? खरीदोगे नहीं तो चोरी करोगे, तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा। कई लोग मूर्खता बस ऐसी बात मान लेते हैं कि खरीद नहीं सकते हैं, चोरी कर लेंगे किसी का, कहीं मंदिर से या किसी भक्त के यहाँ से। ये ज्यादा बड़ा अपराध है चोरी करना।
इससे अच्छा जितनी दक्षिणा उनकी देनी है, न्यौछावर देनी है, उतना दो और खरीद के लाओ। बेचने में पाप लगता है, खरीदने में नहीं। और जो दुकानदार है वो तो बिजनेसमैन है, वो कोई भक्त थोड़े है, उसका बिजनेस है। तो बिजनेस वाला तो बेचता भी है, क्योंकि उसका बिजनेस है बेचना खरीदना दोनों काम। आप भक्त हो, आपको खरीदना है, बेचना नहीं है। कितना ही कोई पैसा दे तब भी बेचना नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगे तब भी खरीद लो, चोरी करके नहीं लेना। श्री राधे राधे। जी गुरु जी, ऐसा समाज में भ्रांति फैली हुई है, बहुतों के मुख सुना है कि शालिग्राम जी को चोरी करके ही घर पे लाना चाहिए, सेवा करनी हाँ, चाहिए। बहुत अनुचित, बहुत अनुचित। यदि आपको पैसा नहीं देना है, मान लो आपके पास है नहीं पैसा, कोई त्यागी विरागी संत हो आप, तो आपको किसी भक्त से मांगना चाहिए कि आपके पास 4 हैं 5 हैं, आप एक कृपा कर मुझे दे देंगे क्या? यदि वो प्रेम से दें तब लो, ऐसा नहीं कि हट करके परेशान करके उनसे लो। हट करके और उनको परेशान करके नहीं लो। नहीं देते हैं तो हाथ जोड़ दो, ठीक है महाराज, हम और किसी से फिर मांगेंगे। खरीद सकते हो, सबसे बढ़िया। पैसा तुम्हारे पास नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो मांग कर लो, चुरा के नहीं। और वो मांगने पर देता नहीं है तो दूसरे संत से मांगो। जिनके पास एक है उनसे मत मांगना, कई होंगे तभी मांगना। श्री राधे राधे। योगेंद्र जी हैं गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, जब भी कोई कठिन समस्या जीवन में आती है या कोई कठिन निर्णय लेना हो तो एक भाव आता है कि सब ठाकुर जी करेंगे, हमारे हाथ में ही क्या है, हम तो शरणागत है। परंतु उसी समय दूसरा भाव भी आ जाता है कि 4-5 वर्ष के नन्हे ठाकुर जी पे इतना कठिन कार्य कैसे छोड़े, उन्हें कष्ट होगा, उन्हें तो बस खुश रखना चाहिए और ये सांसारिक काम और निर्णय तो हमें ही कर लेना चाहिए। गुरुजी मार्गदर्शन करें कि प्रभु को कार्य सौंपें और शरणागति रखें या बस हम करते रहें और ठाकुर जी को बस आनंद भाव में रखें। मेरा ठाकुर जी से सखावत दास्य भाव है। हाँ ठीक है, अभी शालिग्राम वाले एक बात और बता दें, फिर इसको बताते हैं। शालिग्राम किसी मंदिर से कभी नहीं ले जाओ। मंदिर में बहुत पुराने पुराने शालिग्राम होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, वहाँ उनका अपना घर होता है, वहाँ से नहीं ले जाना चाहिए। किसी उस भक्त से मांगो जिसके आगे कोई सेवा करने वाला नहीं हो। जैसे उनका कोई शिष्य नहीं है, उनका कोई बेटा बेटी नहीं है, आगे की पीढ़ी में सेवा कौन करेगा, ये समस्या है, वहाँ आप मांग सकते हो। अब इस प्रश्न को, अगले प्रश्न को फिर से बोलो। जी गुरुजी। योगेंद्र जी गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, जब भी कोई कठिन समस्या जीवन में आती है या कोई कठिन निर्णय लेना हो तो एक भाव आता है कि सब ठाकुर जी ही करेंगे, हमारे हाथ में ही क्या है, हम तो शरणागत हैं। परंतु उसी समय दूसरा भाव भी आता है कि 4-5 वर्ष के नन्हे ठाकुर जी पे इतना कठिन कार्य कैसे छोड़ें, उन्हें कष्ट होगा, उन्हें तो बस खुश रखना और ये सांसारिक काम और निर्णय तो हमें ही कर लेना चाहिए। गुरुजी मार्गदर्शन करें कि प्रभु को कार्य सौंपे और शरणागति रखे या बस हम करते रहें और ठाकुर जी को बस आनंद भाव में रखे। मेरा ठाकुर जी से सखावत दास्य भाव है। श्री राधे राधे। छोड़, दास्य भाव है लेकिन वो छोटे से हैं, ऐसा आप मानते हैं ना, तो आप उनसे मत करवाइए। उनको कहिए कि आपको केवल अपनी दृष्टि रखनी है, कार्य तो आपका ये सेवक करेगा, कार्य तो आपका ये सेवक करेगा आपकी कृपा के भरोसे। लेकिन अपनी कृपा दृष्टि आप बनाए रखना और सेवा कार्य इस दास से करवाते रहना, दास करता रहेगा। आपको तो केवल अपनी प्यार भरी हुई कृपा भरी हुई निगाह रखना है, तो करना आप ही को है और आपका कर्तव्य है कि करना चाहिए। बस भगवान की आशीर्वाद भरी हुई कृपा दृष्टि ही पर्याप्त होती है। श्री राधे राधे। सहारनपुर से गुरुजी, इनका प्रश्न है, कभी कभी मंत्र जप करते समय दोनों पैरों में तनाव और सिर में चक्कर प्रतीत होता है, महाराज जी इसका क्या कारण है, कृपया दूर करने का उपाय बताएं। इसके लिए होता है ना कि एक आसन की दृढ़ता का हठ मत करो। एक आसन की दृढ़ता होती योग मार्ग में, अष्टांग योग में, कि आसन सिद्ध करने के लिए 3.5 घंटा कम से कम एक जैसा बैठना चाहिए।
भक्ति मार्ग में आवश्यक नहीं होता। भक्ति मार्ग में आवश्यक होता है प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। जितना ही श्रद्धा विश्वास बढ़िया सुंदर होगा उतना ही प्रेम बढ़ेगा, और वही चाहिए। एक आसन से हम बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, इसका अहंकार और पाल लोगे आप कि मेरे जैसा कोई बैठ नहीं सकता है। ये योग मार्ग की बात है। आप थोड़ा चल फिर लिया करिए, 5-10 मिनट बैठ करके, जितनी देर आराम से बैठ सको, उसके बाद थोड़ा घूमो चलो फिरो जब करते हुए, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। राधे राधे। रुचिका जी हैं हिमाचल प्रदेश से, इनका प्रश्न है, श्री जी मेरी स्वामिनी हैं और कृष्ण के प्रति प्रियतम भाव है, पर कुछ दिन पहले द्वारिकाधीश ने मन अपने और खींच लिया। पहले मैं अस्वीकार कर रही थी उन्हें पति मानने, अस्वीकार कर रही थी उन्हें पति मानने को, पर जबरदस्ती मन खींच गया। अब वह मेरे पतिदेव, पर मैं श्री जी को भी चाहती हूँ, मैं उनसे भी अलग नहीं होना चाहती। मैं परेशान हूँ कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। श्री जी कहीं शरीर त्यागने पर कृष्ण के गोलोक धाम जाऊँगी या श्री जी के पास, कहाँ मतलब जाऊँगी? अब आप ये बताइए कि द्वारका जी में जो द्वारकाधीश महाराज थे या हैं, उनको क्या आप मानते हो? उनको कृष्ण नहीं मानते हो क्या? वो भी तो कृष्ण ही हैं, वो कोई अलग कृष्ण है? अरे वही कृष्ण द्वारकाधीश है, वही कृष्ण वृंदावन बिहारी है। लीला में उन्होंने कर दिया कि 11.5 वर्ष के जब हो गए तो यहां से चले गए, लेकिन आज भी वृंदावन में हैं, लीला करते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। वही द्वारकाधीश हैं, वही मथुराधीश हैं, वही वृंदावन बिहारी हैं, एक ही प्रभु हैं। अब मीरा का चरित्र आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए। मीरा का चरित्र भक्ति आश्रम चैनल पर 51 भाग में सुनाया गया है। उसमें बताया गया है कृष्ण अनंत लीलाएं मीरा जी के साथ करते हैं, वही वृंदावन ले आते हैं, 25 वर्ष यहाँ रखते हैं, फिर इसके बाद कहते हैं अब तुम द्वारका आ जाओ, द्वारका में तुमको कुछ दिन रहना, फिर इसके बाद दूसरी लीला होगी। तो भगवान की आज्ञा से पहले मीरा जी वृंदावन में रहीं, फिर द्वारकापुरी चली गई। कृष्ण अनेक नहीं है, एक ही कृष्ण है। आप उनसे विवाह करो, उनसे प्रेम करो, वो जिस धाम में तुमको भेजेंगे, जहां पर उनको पसंद होगा, वहीं पर आपको प्रेम से जाना है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, अगर कोई परिवार में मीट मछली खाता है और त्योहारों में हमें प्रसाद देकर जाता है जो उसने अपने घर पर बनाया है, अब हमें नहीं पता कि वह अलग बर्तनों में बना है या अलग बर्तन में भी बना हो, तो क्या वह हमें पा लेना चाहिए? अगर हम उसे नहीं पाते हैं तो क्या हमारी भक्ति कमजोर होती है और हमें अपराध लगता है? क्योंकि भाव यह है कि उन्हीं हाथों से मांस मछली छूता है, इसलिए खाने की इच्छा नहीं होती है। तो क्या यह सोच गलत है? सोच गलत नहीं है, सही है आपकी सोच। यदि वो कहते हैं कि भगवान को भोग लगा है तो आप प्रणाम कर लो, केवल प्रणाम कर लो, खाना नहीं। कह दो भाई हमारे यहाँ सात्विक भोजन भोग लगता है और सात्विक जो नहीं होता उसका भोग नहीं लगता है। तो आप उस कहते हैं कि भोग लगा हुआ और मांसाहारी हैं वो लोग, तो आप उनका लेके खाने मत लग जाओ। आप उनके प्रसाद को प्रणाम करके उन्हीं को वापस दे दो कि देखो भाई मैंने प्रणाम कर लिया, अब आप ले जाओ, आप ग्रहण करना। श्री राधे। फिर कोई दोष नहीं लगेगा आपको। राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी का प्रश्न है, एक शरणागत वैष्णव भक्त को यदि स्मृति बने रहने की अवस्था हो तो मृत्यु के क्षणों में चिंतन एवं ध्यान गुरु भगवान का होना चाहिए या ठाकुर जी का? देखो, गुरु भगवान का ध्यान प्रारंभ में किया जाता है। श्री राधे। प्रारंभ में गुरुदेव का ध्यान करते हैं। जब जप करने के लिए बैठो, पूजा करने के लिए बैठो, सेवा करने के लिए बैठो तो गुरुदेव का ध्यान करो। उसके बाद भगवान का ही ध्यान करने का विधान है। कोई कोई ऐसे एक्सेप्शन मिलते हैं, अपवाद।
हजारों में कोई एक, कि जिनको गुरुदेव में भगवान का दर्शन होता है, तो उनके लिए गुरु और भगवान एक होते हैं। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। साधकों में ऐसा जल्दी से नहीं होता है। साधक गुरु को अपने एक मनुष्य मानता है और भगवान को भगवान मानता है। तो इसलिए उसके लिए अभीष्ट जो है वो भगवान है, और गुरुदेव को मार्गदर्शक मानता है, वो गाइड मानता है कि इनसे गाइडेंस मिलता है। तो शुरू में उनको गुरुदेव को प्रणाम करो, ध्यान करो, इसके बाद अपने इष्ट देव का ही ध्यान करना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मौन अवस्था सी बनने लगी है, घर पे बातचीत बहुत कम हो रही है, कई बार तो ठाकुर जी से भी भजन या वार्तालाप भी मन ही मन होने लगा है, जैसे कि उनके सेवा के समय या शयन या श्रृंगार के समय। मैं ऐसी होती जा रही हूँ, यह चिंता का विषय हो सकता है क्या? नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। भगवान से बात करते हैं ना, तो भगवान से जो बात करना ही चाहिए। संसार से बात करना बेकार का धंधा है। भक्त के लिए तो अकेले में भगवान से ही बात करती रहनी चाहिए। कोई भी एकांत भक्त जो है, प्रभु का अनन्य भक्त है, उसको भगवान से बातचीत करते ही रहना चाहिए। और दूसरा भी कोई यदि आ गया तो उससे कहो, देखो कृष्ण की बात करना हो तो बैठो, नहीं तो जाओ उठ के यहां से। सीधा बोलो तो भजन चलेगा, नहीं तो जितने आएंगे सब तुम्हारे भजन को खा जाएंगे। सीधा बोलो कि भगवान की चर्चा करने हो तो बैठो, और नहीं भगवान की चर्चा करनी तो जाओ कृपा करके। तो भगवान की चर्चा करो दूसरों से, और जब भगवान से बात करो तो उनकी सेवा की बात, उनके भक्तों की बात, उन्हीं की बातें, उन्हीं का नाम, उन्हीं की लीला उनको सुनाओ, उनके भक्तों का चरित्र सुनाओ। राधे राधे। एक संप्रदाय में रहना चाहिए या सभी में जाना चाहिए? संप्रदाय दीक्षा के लिए एक होता है, दीक्षा के लिए एक संप्रदाय होता है, शिक्षा के लिए दूसरे संप्रदाय भी होते हैं, शिक्षा के लिए। लेकिन दीक्षा के लिए एक ही संप्रदाय होता है, जिनसे मंत्र मिलेगी और उस मंत्र का आप जप करेंगे, वो एक ही संप्रदाय होगा। कई संप्रदाय से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और यदि गलती से भक्ति विरोधी संप्रदाय से दीक्षा आपने ले लिया, अब पता चला कि अरे ये तो भगवान का विरोध करते हैं, हम तो अपने सगुण साकार कन्हैया की पूजा करते हैं, और ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार ये सब होता है, सगुण साकार का भजन मत करो, तब फिर आप दूसरी जगह दीक्षा ले लो। और यदि आपके भक्ति मार्ग की ही दीक्षा आपको मिली है तो दूसरी जगह आपको नहीं जाना, एक ही जगह दीक्षा रखनी, एक संप्रदाय से। और जो मार्गदर्शन करने वाले कोई महान भक्त मिल जाएं तो दूसरे संप्रदाय के हों, तब भी उनकी भक्तिपूर्ण बातों को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। श्री राधे राधे। अगर जैसे ये पहले जो कृष्ण काल में जो जब कृष्ण जी यहाँ आए थे, तब वो लीला के अंदर स्वयं तक मणि आती है, कल्प वृक्ष आता है, कामधेनु, अक्षय पात्र, ये सब आजकल मिल सकते हैं? अगर ये चीजें क्या उस समय सबके पास थी? किसी किसी के पास, करोड़ों में से एक के पास थी। अक्षय पात्र केवल द्रौपदी के पास था, और न ब्रज में किसी के पास था, न द्वारकापुरी में था, केवल द्रौपदी माता के पास था एक। कामधेनु भगवान का जब गोवर्धन धारण हुआ और गोवर्धन पूजन हुआ, तब इंद्र के पास से कामधेनु आई थी। वैसे सर्वसुलभ कभी नहीं थी। ऐसे ही किसी के अंदर विशेष भक्ति हो तो भगवान उसको कुछ दैवी शक्ति, दैवी चीजें दे सकते हैं, उसके लिए काल बाधित नहीं कर सकता। ठाकुर जी परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। बस ये देखते हैं कि इसका ये पात्र है कि नहीं। बहुत ऊंची प्रीति होगी, भक्ति होगी तो भगवान दे सकते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।